ये हरसुल गांव का मुस्लिम कब्रिस्तान है और हरसुल गांव में आज तकरीबन हरसुल परिसर में मुस्लिम संख्या की आबादी 25,000 तक है और ये 2 एकड़ कब्रिस्तान है, बहुत छोटा कब्रिस्तान है। फिर भी ये रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है 1-1.25 एकड़ जगह इसमें जारी है। तो औरंगाबाद के जो कलेक्टर साहब थे चौहान साहब, इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ मीटिंग ली थी गाँव में और सभी मुस्लिम लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये रोड जो है सीधा कर रहे हैं। सीधा करने की वजह ये है कि यहाँ पे अपघात बहुत होते हैं कब्रिस्तान के पास, तो इसलिए कब्रिस्तान में से रोड डाला जा रहा है। तो हमारे मस्जिद कमेटी के इमाम साहब है सत्तार मौलाना और हमारी पूरी 21 कमेटी है, जिसमें नासिर पटेल है, साजिद भाई है, अनिस भाई है, सभी गाँव कमेटी है और गाँव के लोग कमेटी के साथ है। पूरे गाँव के लोग सबों ने तय किया कि भाई अच्छा काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है, तो देने में कोई हरकत नहीं है। और इधर हमारी हरसुल गांव की ऐतिहासिक मस्जिद है, यूनुस कादरी दरगाह है, तो ये नहीं जाना बोल के ये निर्णय लिया उलमा साहबों ने, सभी हमारे उलमा लोगों ने। लेकिन शर्त ये गाँव वालों की कि कब्रिस्तान की जगह की जितनी जगह जारी है इसकी दुप्पट डबल जगह हमको मिलना चाहिए। स्पॉट भी हमने सरकार को दिया है। तो अधिकारियों से हमने संपर्क साधा, इन्होंने बोला भाई जगह तुम्हारी मंजूर हो चुकी है, लेकिन जो कागजात होते हैं 7/12 होती है और ताबा होता है, ऐसा कोई हमको दिया नहीं गया कमेटी को, गाँव वालों को। तो गांव की मांग ये है कि कल हरसुल गांव में रोड सभी सरकार की तरफ से, BNC की तरफ से अधिकारी आने वाले रोड चौड़ा करने के लिए, गांव का ये घर तोड़ने के लिए। तो जब तक कब्रिस्तान को जगह नहीं दी जाएंगी, गाँव वालों को समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक हम कोई भी कीमत पे कब्रिस्तान की 1 भी इंच की जगह तोड़ने नहीं देंगे। जैसा हमको जगह पे ताबा देंगे, जगह के डॉक्यूमेंट देंगे, कमेटी और गांव के हमारे इमाम साहब हैं, ये खुद कैसा कब्रिस्तान को हटाना है, ये हम इसके बारे में तय किए हमने। और जो गांव के कल जो तोड़ने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, भाई BNC की तरफ से रोड के जो अधिकारी आके गए कि भाई गांव घर खाली करो। अभी मुझे बताइए 98 घर जा रहे हैं, तो 50 घर इसमें ऐसे रहवासी जिसका पूरी जगह रुंदीकरण में जा रही, पूरी जगह। अब ये कहाँ जाएंगे खाली करके, इनको घर का अभी किराए से घर नहीं मिलता है। तो सरकार से, कलेक्टर साहब से हमारी ऐसी गुजारिश है कि कल अपना तापा हरसुल में लेके इन्होंने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लोगों को मुद्दत देना चाहिए 8 दिन की, 15 दिन की, घर खाली करो। और किराए से, भाई आप किराए से लेना पड़ेगा ना, किराए से घर कहाँ मिलने वाला है। तो गाँव वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल लोग यहाँ पे तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन यूनुस भाई, आपको नहीं लगता कि आप ये चेतावनी देने में लेट हो चुके हैं? क्योंकि कल आप मॉर्निंग में जो है तो वो लोग आ जाएंगे, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? क्या धरना आंदोलन करने वाले हैं, रास्ते पे उतरेंगे, क्या? देखिए, जो औरंगाबाद शहर के जो SDM साहब है, जो यहाँ के इंचार्ज है पूरा देखभाल के, इनको 3 दिन पहले हम इनके ऑफिस में गए थे। इनको हमने बोला था टाइम दो, इनसे बात की, इन्होंने हमको आश्वासन दिया मैं कुछ ना कुछ हम टाइम आपको देंगे, पर ऐसा कुछ टाइम इन्होंने अभी तक नहीं दिया है सर। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कागज पत्तर हमारे नाम पे होना चाहिए, ये सरकारी कामकाज होते हैं, आपको नहीं लगता कि सबको समय लगेगा फिर काम रुक जाएगा? तो 1 साल हो गया ना, 6 महीने हो गए ना, निवेदन दिया हमने इनको कि कब्रिस्तान की जगह हमको जल्द से जल्द दो बोल के। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कौन सी जगह पे मांगे आपने? दूसरी जो जगह देने वाले 2 स्पॉट दिए हमने। एक जो बीरीबाग का जो कब्रिस्तान है, मुस्लिम कब्रिस्तान, इसके बाजू में जगह है, और एक जो हरसुल शाम की तालाब है इसके बाजू में महापल एक बहुत जगह पड़ी है। जो स्पॉट देंगे हमको मंजूर। आप बोल रहे हैं कि जब तक जगह नहीं मिलेंगी हम हमारा कब्रिस्तान नहीं देंगे, तो प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? क्या है वजह? क्या नहीं, भरोसे की बात नहीं है कि भाई सरकार में क्या होता है। अभी एक सरकार देखिए, अभी ठाकरे सरकार थी, अभी शिंदे सरकार है। अब शिंदे सरकार कब जाएंगी ये सबको मालूम है। तो मेरा भरोसा सरकार पे है, लेकिन जनता का होना चाहिए ना, पब्लिक का। ऐसा रहता है। और हमारा घर का काम नहीं कब्रिस्तान, मेरा घर है, 8 दिन का टाइम देंगे, मैं घर खाली करूंगा, मेरा घर सबसे पहले तोड़ो। पर मैं कब्रिस्तान के बारे में अध्यक्ष हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ कि मैं तोड़ो बोल के। जनता का काम है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, समाज का काम है। सबको साथ में लेके हम चल रहे हैं। आपका नाम और कितना पुराना है कब्रिस्तान? कितना पुराना है? 500 साल पुराना है। अभी हमारे बाप दादा यहाँ पे दफन हुए, 400-500 साल पुराना कब्रिस्तान तकरीबन। लोग बोलते हैं पुराने लोग, कब्र के ऊपर तारीख भी है। हाँ, कब्र जो यहाँ पे कब्र है, देख लो, उस पर तारीख भी है।
जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई सरकार अगर शिंदे सरकार मतलब सरकार भी चले जाएंगी, जमीन चले जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या आप? बरोबर है ना, मेरा नहीं बोलना है कि जनता का बोलना है। अब एक कलेक्टर साहब है, चौहान साहब ने हमको वादा किया था, इनकी बदली हो गई, अब पांडे साहब नए आ गए, मसला ऐसा है। सर G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक सम्मान की बात है, एक इज्जत की बात है, एक विकास की बात है, और वो कह रहे हैं कि तमाम जनता सहकार्य करे। तो आपको नहीं लगता कि उनकी अपील में कुछ जान है, कुछ बात में दम है? देखिए, बाहर से जो लोग आ रहे हैं इनका हम स्वागत करते हैं, हिंदुस्तान में हमारा विरोध नहीं है, तो गाँव वाले भी कम मना कर रहे हैं तुमको तोड़ने के लिए। भाई इनको आने के लिए अभी टाइम है ना, 15 दिन ही आने के लिए, 8 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं गाँव वाले। और ट्रैफिक का मसला है, गाँव वाले सरकार है भाई इनको मदद करेंगे कि गाँव में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। सर अगर बगैर कागज पत्तर के, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, बगैर कागज पत्तर के उन्होंने जमीन का ताबा दे दिए, एक श्योरिटी दे दिए, तो क्या आप तैयार हो ये जाएंगे? जमीन कौन थी? जो भी आप मांग रहे हैं। नहीं, हम कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे। गाँव का तो गाँव वाले तैयार है जी, गाँव वालों को पैसा भी आया है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया है। अब इनके नाम पे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, पैसे आ जाएंगे। कब्रिस्तान की बात है। नासिर पटेल, ये जो कमेटी हमारी, इसके सदर यूनुस पटेल है और उसका वही कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। इस नाते से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो कल रोड डिमोलिश करने का, रोड बड़ा करने का, प्रॉपर्टी डिमोलिश करने का कल प्रशासन ने हमको टाइम दिया है, तो उस टाइम में हमारा ये बोलना है कि ये जो टाइमिंग दिया है हमको, तो ये हमको गाँव वालों की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से, जो गाँव वाले हमारे कमेटी के पास आए तो हमको टाइम बढ़ के दो। और सेकंड बात जो है, कब्रिस्तान जो है यहाँ पे, तो कब्रिस्तान हमारा बहुत पुराना है और कब्रिस्तान आज के दौर में बहुत छोटा है। जैसा कि हरसुल पुराना गांव था, तो यहाँ पे गांव के हिसाब से कब्रिस्तान था। अब हरसुल गांव जो 7 से 8 किलोमीटर तक डेवलप होगा और इसमें 25,000 प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे, तो उस वजह से हमको कब्रिस्तान पहले ही छोटा पड़ रहा और उसमें अभी के पीरियड में कब्रिस्तान जो है तो आधा डिमोलिश हो जाएगा। हम लोग जाएंगे कहाँ, तकसीम कहाँ पे करेंगे लोगों की? इसलिए हम लोगों ने जो प्रशासन से जो डिमांड की है कि हमको, हमारे सदर साहब ने बताया कि एक बेरी बाग और एक हरसुल तालाब के पास में एक दूसरा एक गट है वहाँ पे, तो दोनों में से कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से हमारी निवेदन है कि भाई हमको एक रिटर्न में दे दो कि हम आपको कितनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको रिटर्न में दे दो। तो हम लोग का प्रशासन इसके बारे में गाँव वालों को सबको मिला के हम उनके सामने बात रखेंगे कि भाई प्रशासन हमको आज रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार है, तो हम जगह देने के लिए तैयार है, पर कम से कम रिटर्न में देना, ओरली नहीं चलेगा, यानी मतलब ओरली मुंह से बोलना नहीं चलेगा, तो रिटर्न में देना चाहिए लोगों ने। इतना ही हमारा प्रशासन से डिमांड है। सर जैसा कहा गया है कि ये 300-400 साल पुराना कब्रिस्तान है और जाहिर सी बात है इसका नॉन वक्फ बोर्ड में होगा, क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी 2 एकड़ 7 गुंठे हमारा रिकॉर्ड पे कब्रिस्तान है जी, 2 एकड़ 7 गुंठे का ऑन रिकॉर्ड है, ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है जी। ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड से क्या उनसे बातचीत हुई कि इस ताल्लुक से? हमारे सदर साहब ने बातचीत करे उनसे, और इसके पहले 6 महीने, जैसे उन्होंने बताया आपको कि 6 महीने पहले कलेक्टर साहब से इन्होंने जाके डायरेक्ट मिलके बात की, कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया, तमाम सदर साहब के साथ हमारी कमेटी के बहुत सारे लोग जाके निवेदन दिए, और उन्होंने वो टाइम में चौहान साहब ने कमिटमेंट करे थे हम जल्द से जल्द इसमें कुछ फैसला लेंगे। अच्छा, इनफैक्ट चौहान साहब चले गए, उनकी जगह पे अपने कॉर्पोरेशन कमिश्नर पुराने पांडे साहब कलेक्टर बन गए औरंगाबाद आके, इनको हर चीज़ पता है। आप वकील है, इस मामले में कानून के तरफ से क्या आदेश होते हैं? जमीन देना जरूरी है या डेवलपमेंट के लिए वो अपनी जमीन अपने अधिकार से ले सकते हैं? नहीं, देखो, कानून के तहत आप लोगों को तो सब पता है, हम लोगों वकीलों से ज़्यादा मीडिया वालों को नॉलेज रहता है इस बारे में। जमीन देखो, आज इशू क्या है, मुस्लिम कब्रिस्तान जो है एक छोटा कब्रिस्तान है, पॉपुलेशन के हिसाब से 2 एकड़ 7 गुंठे कब्रिस्तान है, और इसमें से 1 एकड़ कब्रिस्तान रोड वाइंडिंग में चले जाने वाला है, तो 1 एकड़ कब्रिस्तान में हम लोग अभी इंतकाल होना तो ऐसा कम तो होने वाले नहीं है कभी, रोज की तो किसी के घर पे मैयत हो रही, तो ये लोगों को हमने कहाँ पे रखना लिया कि इनका घर कहाँ पे बनाना हम लोगों ने, थैंक तो यू। वो मेन इशू। पोस्ट बता दीजिए। मैं एडवोकेट नासिर पटेल, इस कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, जामे मस्जिद का इमाम हूँ। 31 साल से यहाँ इमामत कर रहा हूँ और ये हमारा अपना कब्रिस्तान है जो रोड से लगकर है, और हम रोड के बड़े बनने में विरोध में नहीं जा पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि रास्ता बने, अच्छा बने, मगर उससे पहले कि हमारे अपने जो मरने वाले हैं इनको यहाँ पर हम दफन करते हैं, और हमारी ये जो जगह है बहुत कम जगह है, आबादी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से कहाँ कि हमारे ये सारे ज़िम्मेदारों ने, हम भी कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने भी बोले थे कि भाई हम दुप्पट जगह तो देंगे, मगर उन्होंने ये ज़बानी बात करे थे। अब हालांकि ज़बानी बात पर तो हम चंद ज़िम्मेदार लोग तो गांव के लोगों को खामोश नहीं करा सकते हैं,
क्योंकि जो सब लोगों ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि बजाय ज़ुबान से बोलने के, मुंह से बोलने के, इसको लिखी में हो जाए। ओके, तो इंशाल्लाह फिर हम ये सारी बातें आपके लिए सहूलत, एकदम सहूलत करेंगे। गांव के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए, जरा इधर उधर जाने के लिए, लोगों को इधर उधर मुंतकिल होने के लिए। इसलिए मेरी अपनी दरख्वास्त तो यही है कि ये पहले कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, ये सारे लोग मिलकर पहले इस मसले को हल करें, फिर बाद अपनी कार्रवाई करें। मेरा एक सवाल और ऐसा है जी कि, बोलिए। इस्लाम इस पे क्या बताता है? ज़बानी पे यकीन करना चाहिए, लिखा पढ़ी जरूरी है? नहीं, आज तो गवर्नमेंट खुद बोलती है कि मैं यहाँ तुम 100 बको कुछ भी बोलो, मगर यहाँ तो हम लिखा देखेंगे। इस्लाम क्या बताता है? तो इस्लाम तो पहले तो जो जबान मुसलमान है बोले तो वादा जो करता है बोले पक्का है। तो भाई ये जो कब्रस्तान है ये हमारा बहुत पुराना कब्रस्तान है, लेकिन इससे भी एक पुरानी मस्जिद है हमारी, जो 500 से 800 साल पुरानी मस्जिद कहला जाती है। तो रोड के उस साइड से मस्जिद है, अगर हम उस साइड से अगर कटने की कोशिश करें तो मस्जिद हमारी कटने वाली थी, इसलिए हमने मस्जिद से बड़ी कुर्बानी, कब्रस्तान गया तो चलता, मस्जिद नहीं जाना, ये हमने पहले तय करे कमेटी ने और गाँव वालों ने। और गाँव वालों के हमारे दादा परदादा यहाँ पर दफनावे, उनके कब्रें भी जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे गुस्से को हम ठंडा करते हुए मस्जिद शहीद नहीं होना और रोड को विरोध नहीं होना, वो हिसाब से हम कब्रस्तान को देने में तैयार है। लेकिन प्रशासन ने एक उसके ऊपर मद्देनजर रखना कि ऑलरेडी अगर हमारा कब्रस्तान नहीं भी लेते तो गांव के लोक संख्या के हिसाब से हमको कब्रस्तान वैसे देने वाले थे, लेकिन अगर हमारा कब्रस्तान लेते तो 2 पट 3 पट नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कब्रस्तान देना। और प्रशासन ने हमारे जो कमेटी को जो कमेंटमेंट किया है कि हमको तुमको कब्रस्तान की जगह बताए और देते, तो वो जैसे कि भाई आप उनका बोलना है कि 2 एकड़ लो, हमारा ऐसी मांग है, हमारी कमेटी वालों का ऐसी मांग है कि कम से कम 5 एकड़ भी हमारे को कब्रस्तान पुरता नहीं, तो हमारे को 5 एकड़ का कब्रस्तान का डिमांड है, हमारा उतना करना चाहिए और लेखी में देना चाहिए। और ये जो हम जो है कमेटी ये गाँव वालों को ताफे को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर से ये गवर्नमेंट अगर हमको ये देती है पेपर वर्क करके, तो हम उनको हमारे विश्वास में ले सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का काम नहीं, ये पूरे लोगों का काम है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतने लोगों ने बोल दिए तो, क्योंकि सबका सार्वजनिक है ये काम। सब में बड़ी बात इसमें ये समझी जा सकती है कि मस्जिद बचाने के लिए कब्रस्तान की कुर्बानी दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये बताया जा रही कि जो मस्जिद शहीद होने जाने वाली थी, इसलिए हमने उलमा से पूरे से ये करे राब्ता होकर बात करे कि भाई मस्जिद से ज़्यादा क्या कीमती है, तो वो बोले मस्जिद से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, कब्रस्तान दे सकते, मस्जिद नहीं दे सकते। वो हिसाब से हमने वो कुर्बानी के एतबार से कब्रस्तान को देना पसंद करे। कितने साल पुरानी बताई आपने? तकरीबन 700-800 साल पुरानी मस्जिद है, इतना तो मैं आगे का उसका ये नहीं दे सकता, लेकिन उसका अगर चेक करे, उसका अगर सीमेंट वगैरह लिया के तो उससे भी ज़्यादा निकल सकता है। नाम जब्बार पटेल है।